ये जी मैं कनाडा में आपको ये दिखाने लाई हूँ कि यहाँ पे हम सब्ज़ियाँ या फ्रूट जो है वो कैसे ख़रीदते हैं और कैसी यहाँ पे शॉप्स होती हैं। और ये मैं सारा आपको नज़ारा करवाने आई हूँ, चूँकि आज मुझे सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह ख़रीदना था। तो मैंने ये स्नो तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ये देखिए आप ज़रा हमारी स्नो के हालात। लेकिन इसमें क्या करें, खाना पीना तो है ही है ना। तो हमारे यहाँ पे ये एक स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर। ऊपर आप इसका अगर मोनोग्राम देख सकते हैं, एप्पल बना हुआ है बहुत प्यारा सा। और ये एक स्टोर है जिसको कहा जाता है सैमी फ्रूट। और सैमी फ्रूट पे हम लोग अपनी सब्ज़ियाँ और फ्रूट लेने आते हैं। अंदर से भी मैं इस का आपको नज़ारा करवाती हूँ, दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे सब्ज़ियाँ या फ्रूट, चाहे बर्फ़ है, बारिश है, फ्रीजिंग है, जो भी है, खाना पीना तो रुकता नहीं। और आज चूँकि मंडे ट्यूसडे 2 दिन ये स्टोर बंद होता है, तो आज हम खुला है। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। दिन के तकरीबन कोई 3 बजे का टाइम है और स्नो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो चलते हैं हम ये पूरा जो जितनी भी शॉप्स इधर आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे कुछ गोश्त वगैरह है, बुचर की दुकान है और इसके साथ साथ ये फ्रूट सब्जियों की दुकान है। तो मैं आपको आज इधर अंदर का नज़ारा करवाऊँगी, ठीक है। चलें आए मेरे साथ साथ, हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे कनाडा में रहते हुए सब्ज़ी और फ्रूट्स की किस तरह की दुकान होती है और कैसे हम यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं। तो वो पड़ी है ट्रॉली, मैं पहले ट्रॉली ले लूँगी ताकि हम अंदर चलें और शॉपिंग को स्टार्ट करें। ये मैंने जनाब अपनी ट्रॉली ले ली है। ये चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, हर कोई आ रहा है जा रहा है, तो ये शॉपर इन्होंने लगा दी है। ये मेरी अंदर एंट्री हो चुकी है। ये है हमारा सेमी फ्रूट और मुझे यहाँ से अंदर एंट्री लेनी है। यहाँ से मैं अपनी ट्रॉली को नीचे से मूव कर दूँगी और ख़ुद मैं इस बैरियर से अंदर जाऊँगी। तो मेरे बिल्कुल स्टार्ट में आ गए हैं एग। ये एग हैं और ये पूरी ट्रॉलियाँ, रेट इसका $9.99 है। ये सब एग्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो मुझे भी एग लेना है, तो मैं भी एक ट्रॉली यहाँ से ले लूँगी। ये तकरीबन मुझे $10 में पड़ेगी। और इसके साथ ही मेरे यहाँ पे पोटैटो है, आलू है, तो मुझे यहाँ से एक बैग आलू का भी चाहिए, पोटैटो का चाहिए। तो ये मैं अपनी ट्रॉली में इसको रख लूँगी। ठीक हो गया जनाब। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इधर टमाटर, सॉरी प्याज, टमाटर, ये वो चीकू जिसको बोलते हैं वो है। और इसके साथ साथ अच्छा, यहाँ पे बहुत मज़े की बात ये है कि एक नॉर्मल तबका जो है वो यहाँ पे आके आराम से अपनी शॉपिंग कर सकता है, चूँकि हर चीज़ $1-2 से स्टार्ट होती है। बल्कि आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे पैकिंग बना के रखी होती है। या ये तो अब यहाँ से लोग अपनी मर्ज़ी से उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैकिंग में भी पड़े होते हैं ताकि हम पैकिंग में से उठा लें, और वो बहुत ही सस्ते होते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। ऑरेंज जो कि आपने $4.99 में 11 ऑरेंज ले सकते हैं। ये एप्पल हैं और एप्पल की चूँकि यहाँ पे बहुत सारी क्वालिटी हैं, तो हर क्वालिटी में उन्होंने अपने अपने रेट लगा दिए। सब लोग आ रहे हैं अपनी अपनी मर्ज़ी का ये उठा रहे हैं। ये जनाब मैंगो हैं और ये देखिए एक एक मैंगो, बहुत ही मज़े के मैंगो आए हुए हैं। अभी हालांकि सीज़न नहीं है मैंगो का, लेकिन ये फिर भी स्टॉक में होते हैं।
यहाँ पे ये $1.50 पेनियों में एक आम है। $1.50 में ये एक आम मिल रहा है। ये ले लें जनाब, $1.50 का एक आम है और 4 अगर आपने लेने हैं तो $3 आपको देने होंगे। ये रेट देख लीजिए, $3 में आपको 4 आम मिलेंगे। तो $1.50 का एक आम बनता है। ऑरेंज जो हैं ये तकरीबन $1.57 में एक पाव। ग्रेप्स $2.49 के एक पाव। ग्रेप्स $2.49 के 1 पाव, 1 लैब। हाँ जी, तो आपको चेरी खानी है। अनानास $5 में 2 डिब्बे। एक लेना है तो 3 का और 2 लेने हैं तो $5 के। कि किस कदर प्यारे आवाकाडो पड़े हुए हैं। सामने सब्ज़ी की दुकान पे दिखाते हैं तो आपको ये गोभी मिल रही है, ग्रीन कलर के सेब हैं और सामने सारी सब्ज़ियां लगी हुई हैं, सारी सब्ज़ियां। और सबसे अच्छी बात है कि ये $1.50 में मुझे चीज़ें मिल गई हैं, जो बहुत ही मज़े की बात है। तो गोभी बहुत मज़े की है, उसके आगे वो क्या ग्रीन बीन पड़े हुए हैं और फिर बैंगन भी पड़े हुए हैं। हर सब्ज़ी यहाँ पे अवेलेबल है कनाडा में। जो सब्ज़ी आप खाना चाहते हो वो ही आपको अवेलेबल है। इस तरफ चलते हैं तो तोरियाँ पड़ी हुई हैं, दोनों तरह की, ग्रीन एंड लाइट ग्रीन तोरियाँ हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं, ये देखिए गोभी, ये ग्रीन बीन है, ये बैंगन है, ये धनिया है, ओ सॉरी सौंफ है, बाथू है, नो कुल्फ़ा। और हर वो मज़े की चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है जो एक इंसान को खाने के लिए पसंद होती है। जनाब हमें कुछ टमाटर ख़रीदने हैं तो मैं अब यहाँ से ये टमाटर लेना मैं ये वाले टमाटर लूँगी जो कि नॉर्मल मुझे लग रहा है, तो मैं इनकी ख़रीदारी करूँगी जी। तो यहाँ पे अनानास हैं जो कि बड़े ही प्यारे तरीके से रखे गए हैं। अगर आपको कटे हुए चाहिए तो ये मिल जाएंगे और अगर आपको पैक में चाहिए तो 2-2 अनानास की पैकिंग भी रखी गई है। ये हमारे मंडे एंड ट्यूसडे स्टोर बंद होता है और उसके अलावा ये स्टोर जो है बाकी 5 दिन खुला रहता है, संडे तक। जी वाटरमेलन, तरबूज जो कि बहुत ही प्यारे स्टाइल में रखे गए हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ पे कनाडा में और बहुत कुछ दिया हुआ है, वहाँ पे फ्रूट्स की भी कोई कमी नहीं है। ये तरबूज हैं जो काट के पीसेस के हिसाब से रखे हुए हैं और ये वाइट कलर का खरबूजा है। अगर आपको बंद लेने हैं तो वो पड़े हुए हैं और अगर आपको कटे हुए चाहिए तो वो ये रखे हुए हैं बड़ी नफासत के साथ। और हाँ, आप कहेंगे जी कनाडा में आपको गन्ना नहीं मिलता, तो हमारे पास यहाँ पे गन्ना भी अवेलेबल है। आपको गन्ने लेने हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो पानी तो खैर फिर बहुत ही स्टॉक में पड़ा हुआ है ना।
लीजिए। और अगर आपको बंद में तरबूज चाहिए तो वो बिल्कुल सामने पड़े हुए हैं। ये गाजर है। हमने अपनी शॉपिंग को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी ट्रॉली है जिसमें हमने अपने जो ज़रूरत की चीज़ थी वो सारी रख ली है। शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम निकलेंगे बाहर और फिर आपको मैं नेक्स्ट स्टोर की भी सैर करवाऊंगी कि वो कैसा है। मैं आपको थोड़ा सी साइड जगह दे देते हैं क्योंकि ट्रॉलीज आ रही हैं। और ये क्लीनिंग करने वाला चूँकि स्नो है बहुत ज़्यादा, और साथ साथ जूतों के स्नो और गंदा पानी वेट पानी आ रहा है, तो ये साथ साथ में उसकी क्लीनिंग भी की जा रही है। यहाँ पे न्यूज़पेपर बहुत सारे रख दिए जाते हैं ताकि जिसको अगर कोई न्यूज़पेपर की ज़रूरत है, या यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी लगा दी जाती है कि किसी को कोई चीज़ ख़रीदनी है बेचनी है, वो छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट साथ लगे हुए होते हैं। तो अब निकलते हैं हम बाहर। हमारी वेजिटेबल्स की शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। अभी भी थर्सडे को जो है वो स्नो स्टॉर्म आया था और उसमें तकरीबन कुछ 4-4.5 लाख घर जो थे वो बिजली के बगैर थे। उसकी वजह ये थी कि जब ये फ्रीजिंग रेन पड़ी है तो बिजली की तारें टूट गई हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है, तूफ़ानी बारिशें चली थी और इसके साथ फ्रीजिंग रेन थी और बहुत ज़्यादा स्नो थी। तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे काम नहीं हो रहा था। तो जो बिजली के महकमे हाइड्रोक्यूबिक उनको कहते हैं, जो वापडा होता है पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा था कि 4 लाख से ऊपर के घर जो थे वो बिजली के बगैर थे। तो फिर उन्होंने कहा था जी हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द आप लोगों को लाइट दे दें। तो आज वेडनेसडे का दिन है, थर्सडे पिछली गुजर गई, कल फिर थर्सडे आने वाली है। तो इतने दिनों में भी जो है अभी तक सब घरों में बिजली नहीं दे सके, चूँकि वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, अमले को काम करना मुश्किल है, फ्रीजिंग रेन है, बहुत गहराई में है। तो अब उन्होंने कहा जी हम हेलीकॉप्टर के ज़रिए अपने कारकुनों को उतार रहे हैं, अमले को उतार रहे हैं ताकि वो काम कर सके। तो अभी 21,000 मज़ीद घर हैं जिनको बिजली नहीं मिली है। तो पूरे क्यूबिक में 21,000 के करीब घर हैं जो अभी भी लाइट के बगैर हैं।